नमस्ते दोस्तों, मेकटेक में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज जो मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो ESC 2002 मैकेनिकल पेपर 1 में 20 मार्क्स का पूछा गया है। ये जो प्रॉब्लम है ये चार्जिंग से रिलेटेड है, जिसमें एक टैंक को एक पाइप से चार्ज करते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे गैस सिलेंडर को फिलअप किया जाता है गैस पाइपलाइन से। तो इसमें जो टैंक है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 1 मीटर क्यूब एंड इनिशियली वो 0.1 मेगा पास्कल जो कि एटमॉस्फेरिक ही है, 0.1 मेगा पास्कल एंड 300 केल्विन पे एक टैंक पड़ा हुआ है। उस टैंक को हम हाई प्रेशर पाइपलाइन से कनेक्ट करते हैं जिसका प्रेशर है 1 मेगा पास्कल एंड 600 केल्विन। अब इस पाइपलाइन के थ्रू वो टैंक जो होगा फिलअप होगा। टैंक इज क्विकली फिल्ड विथ एयर बाई ओपनिंग अ वॉल बिटवीन द टैंक एंड हाई प्रेशर लाइन। इफ द प्रेशर ऑफ द टैंक इज 1 मेगा पास्कल, जो फाइनल प्रेशर होगा टैंक का वो 1 मेगा पास्कल दिया हुआ है। तो फिर पूछा है डिटरमाइन द मास ऑफ एयर इंटर द टैंक, तो कितना मास टैंक में इंटर हुआ और इससे रिलेटेड एंट्रोपी चेंज हमें निकालनी है। एक फिगर बना लेते हैं। ये हमारा टैंक हुआ जो कि 1 मीटर क्यूब का है और यहाँ से ये पाइपलाइन हुई जो ये वॉल के थ्रू कनेक्टेड है। ये टैंक जो है इंसुलेटेड है तो कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। ये हमारा टैंक है। लेट इसमें इसका लेट करते हैं PI इनिशियल प्रेशर है टैंक का जो कि है 0.1 मेगा पास्कल और फाइनल प्रेशर कितना हो जा रहा है जो कि गिवन है 1 मेगा पास्कल। इनिशियल टेम्परेचर टैंक का कितना है 300 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर ऑफ टैंक हमें नहीं पता है और पाइपलाइन का जो टेम्परेचर है वो 600 केल्विन है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें कितना मास इंटर हुआ। तो इसमें जो प्रिंसिपल लगेगा वो कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा। इनिशियल मास कितना था और फाइनल मास कितना था, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें मास इंटर्ड निकल जाएगा, कितना मास टैंक में इंटर हुआ। बट द प्रॉब्लम इज कि हमें फाइनल टेम्परेचर ऑफ टैंक नहीं पता है। अब फाइनल टेम्परेचर ऑफ टैंक नहीं पता होगा तो हम उससे फाइनल मास ऑफ द टैंक नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें फाइनल टेम्परेचर ऑफ टैंक निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब टैंक के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालते हैं। इनिशियल एनर्जी ऑफ टैंक की बात कर रहे हैं हम, प्लस ई इंटर्ड, जितना एनर्जी इंटर्ड हुआ इक्वल टू फाइनल एनर्जी। ई इनिशियल कितना होगा, लेट करते हैं कि मास इनिशियल mi था, क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम है तो यहाँ पे लिखेंगे CV इंटू टी जो कि HUI होगा, TI होगा। एंड ई इंटर्ड लेट करते हैं मास जो इंटर हो रहा है me, यही हमें निकालना भी है। m इंटर्ड इनटू, क्योंकि इंटर्ड हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर से जो कि पाइपलाइन का प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे लिखेंगे Cp इंटू टी ऑफ पाइप इक्वल टू ई फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कितना होगा, मास फाइनल इंटू CV इंटू टी फाइनल। इसमें अननोन दो हैं, me एंड TF। बट एक दूसरे से ये रिलेटेड है टेम्परेचर रिलेशन में। देखते हैं कैसे। mi को क्या लिखेंगे, PV इक्वल टू MRT से लिखेंगे। तो PI VI बाई R इंटू TI इंटू CV इंटू TI, ये TI कैंसिल हो जाएगा। और m इंटर्ड है क्या, बेसिकली फाइनल मास माइनस इनिशियल मास, तो m फाइनल लिखते हैं। m फाइनल कितना होगा
पी फाइनल वी फाइनल, वी आई और वी फाइनल सेम ही है क्योंकि टैंक का वॉल्यूम सेम है, उसको वी से ही लिख देते हैं। आर टी एफ माइनस एम इनिशियल, एम इनिशियल कितना है आर टी इनिशियल, सी पी इंटू टी पी। अब हम सी वी से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, तो ये सी वी कट जाएगा, यहाँ पे गामा बन जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, पी इनिशियल 0.1 मेगा पास्कल, वी 1 मीटर क्यूब और सी वी कट चुका है। सिमिलरली पी एफ इक्वल टू वी 1, टी एफ अननोन एंड टी आई 300, टी पी 600, दिस कन्वर्टेड इनटू गामा 1.4 और ये सी वी कट जाएगा ये। और यहाँ पर केवल एक अननोन है टी एफ, बाकी सारे नोन है। कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट कर दीजिए और टी एफ निकाल लीजिए। तो टी एफ मैंने पुट करके निकाला हुआ है, जो टी एफ आता है 711.8644 केल्विन। ये हमारा फाइनल टेम्परेचर ऑफ टैंक आता है। अब चलिए मास निकालते हैं। तो इनिशियल मास कितना हो जाएगा, इनिशियल मास एम आई, इनिशियल मास कितना हो जाएगा पी आई वी बाई आर टी आई इक्वल टू, अब किलो पास्कल में रख देते हैं। तो इनिशियल प्रेशर कितना था 100, V1 R.287 इंटू टी आई, टी इनिशियल कितना है 300, और जब इसमें पुट करेंगे तो मास की वैल्यू आएगी 1.16144 kg। सिमिलरली मास फाइनल निकाल लेंगे, पी एफ वी बाई आर टी एफ, टी एफ हमने अभी निकाला है, टी एफ इसीलिए निकाला गया था क्योंकि हमें मास फाइनल निकालना था। 1000 इंटू 1 इंटू 0.287 इंटू टी एफ 711.8644 which comes out to be 4.8946 kg। तो m इंटर्ड कितना हो जाएगा, m फाइनल माइनस m इनिशियल, जो कि आएगा 3.7332 kg। ये मास इंटर्ड हुआ। अब हम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, हमें एंट्रोपी चेंज निकालना है। एंट्रोपी चेंज ऑफ द प्रोसेस, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये अनस्टेडी स्टेट है, तो इसमें एंट्रोपी चेंज का जो डायरेक्ट फॉर्मूला जो हमने पढ़ा हुआ था कि एंट्रोपी फाइनल माइनस एंट्रोपी इनिशियल माइनस एस इंटर्ड, इससे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमें फाइनल मास और इनिशियल मास दोनों डिफरेंट हैं। तो इसको हम दूसरे तरीके से सोचते हैं। जो ये टैंक है उसमें पहले इनिशियल मास था, फिर उसमें कुछ इंटर्ड हुआ एमई, तो ये फाइनल मास बन गया। तो एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे, जो इनिशियल मास था वो इनिशियल मास तो इसमें है ही, वो इनिशियल मास पूरा का पूरा यहाँ चला गया, प्लस एम इंटर्ड हुआ, तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ दिस इनिशियल मास प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ दिस इंटर्ड फिर हो जाएगा। तो इनिशियल मास की वजह से कितना एंट्रोपी चेंज हुआ, डेल्टा एस जनरेशन इक्वल टू एम आई इनिशियल मास की वजह से। इनिशियल कंडीशन कितना था, Cp ln T फाइनल, फाइनल तो T फाइनल तो सेम रहेगा और इनिशियल T इनिशियल है, माइनस R ln P इनिशियल P फाइनल बाई P इनिशियल प्लस, अब M फाइनल M इंटर्ड की वजह से निकालेंगे इनटू Cp ln T फाइनल। बट
ये टी इनिशियल टेम्परेचर से एम इंटर्ड नहीं आया है, एम इंटर्ड आया है पाइपलाइन के प्रेशर से, तो इसका इनिशियल प्रेशर होगा टीपी जो कि 600 केल्विन है माइनस आर एल एन। और जो पाइप जो ये एम इंटर्ड है इसका इनिशियल प्रेशर कितना था 1 मेगा पास्कल और फाइनल प्रेशर भी 1 मेगा पास्कल होता है। तो यहाँ पे ये पी भी सेम है, पी एफ सेम ही है, तो ये 0 हो जाएगा। राइटिंग थोड़ी गंदी हो गई है, नेक्स्ट टाइम से सही करेंगे। तो अब बस हमें वैल्यू पुट करना है और आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा एस इक्वल टू एम इनिशियल की वैल्यू कितनी है 1.16144 इंटू सी पी 1.005 इंटू एल एन 711.8644 डिवाइडेड बाई 300 माइनस 0.287 एल एन 1 डिवाइडेड बाई 0.1। ये इनिशियल मास की वजह से प्लस एम इंटर्ड है 3.7732 इंटू 1.005 ln t final is same which comes out to be 0.889379 kilojoule per Kelvin entropy change of the system, entropy generated in the system. So ये था सेकेंड पार्ट एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हम आगे और भी DRDO ESC एंड गेट से रिलेटेड क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इस प्लेटफॉर्म से हम प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ कुछ जो सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनका इंटरव्यू भी इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।